Hello and welcome to this very powerful and an important video on sales. Let me quickly tell you why am I making this video. One of my coaches recently was facing a big problem with sales and he was conducting webinars and he had good show-ups but the conversion was not stable. होता था नहीं होता था होता था नहीं होता था तो इस पे हमने डिस्कस किया and we found something very beautiful. I asked him I have given you all the required tools or system follow कर रहा है सब कुछ step by step follow कर रहा है webinar butterfly follow कर रहा है leopards follow कर रहा है जो भी हमारे systems है वो सब follow कर रहा है फिर भी results क्यों नहीं आ रहे एंड ये क्वेश्चन उसका भी था और मेरा भी था तो मैंने उसके साथ एक कॉल किया डेप्थ में खूब बात की and I tried to reach the root cause of the problem and we reached a solution and I asked him to apply it immediately. कुछ सवाल थे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए 1 से 1.5 घंटा ये कॉल चला वो कॉल के कुछ 5 दिन बाद मुझे ये मैसेज आया सेइंग दैट कन्वर्जन 10% हुआ है वेबिनार्स का थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड ग्रेटिट्यूड सो ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो इसी के लिए बनाया है कि वो कॉल में हमने क्या किया और वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज आई हैव ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम्स बहुत बार ट्राई किया सेलिंग का सेलिंग नॉलेज सेलिंग का कोर्स सेलिंग का कोचिंग सेलिंग का 2016-17 में टेक चार्ज ऑफ लाइव सेमिनार किया और पिच किया लोग नहीं है ऐसे बहुत बार हुआ है मैंने पिच्ड एंड पीपल डिडंट टेक इट pitched and people didn't take it pitched and people didn't take it like I don't know how many times hundreds of times फिर 2023 में भी ये हुआ था हमारे साथ हमारा बिजनेस ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ कंपेयर टू उसके 1 साल पहले तो क्या होता है ये बार बार ये एक चीज है कि एक माइंडसेट है ये सेल्स का एक माइंडसेट है वो हमें समझना है टुडे आई एम गोना शेयर माय विनिंग फॉर्मूला माय पावरफुल कॉन्सेप्ट विद यू व्हिच इज द सेल्स माइंडसेट इफ यू आर रेडी गिव मी योर ईयर्स आई थिंक ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आई एक्सपेक्ट दैट यू अटेंड दिस इन फुल ये पूरा अटेंड करना है आपको थोड़ा लंबा है वीडियो ध्यान से देखिएगा पॉडकास्ट स्टाइल भी सुन सकते हो देखते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें मैं आपको स्लाइड्स भी दिखा रहा हूँ ऐसे सामने सामने स्लाइड्स आती तो आप पढ़ते हैं तो इट गोज इन योर हेड एंड मेमोरी में ज़्यादा टाइम रहता है मेमोरी में रहता है तो अप्लाई कर पाते तो रिजल्ट आता है राइट सो विद फुल अटेंशन एक लंबा वीडियो है ध्यान से देखिए चलिए एक एक करके फिर से देखते हैं इसको एक एक करके स्टेप्स देखते हैं व्हाट इज द सेल्स माइंडसेट क्योंकि गेम माइंडसेट का है सी एज कोचेस टीचर्स एंड ट्रेनर्स वी टॉयल हार्ड टू अटेन नॉलेज वी वर्शिप सरस्वती and we become masters of our subject but are unable to monetize it the reason is we are givers and not excellent receivers receiving हमारी last priority होती है और वही सेल्स माइंडसेट का जस्ट ऑपोजिट होता है in sales mindset receiving is also important now would you like to have a thriving coaching business where more and more students are joining your community your clients बन रहे हैं customers बन रहे हैं कुछ भी बोल लीजिए each passing day and your income and impact is increasing as time passes and you are becoming an authority of your niche तो सेलिंग समझना होगा सेलिंग का माइंडसेट समझना होगा इस वीडियो में मैं माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ सेलिंग का बहुत अलग है माइंडसेट जो शायद हमें ऐसा लगता है क्या क्या है इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले जल्दी से देख लेते हैं वाई सेलिंग माइंडसेट इज रिक्वायर्ड मैं अपनी स्टोरी क्लाइंट्स की स्टोरी जेमैक का माइंडसेट कैसा है और 7 सीक्रेट्स ऑफ सेल्स माइंडसेट तो एक एक करके क्विकली देखते हैं देखिए भाई रिसर्च तो ये बोलती है कि एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स होते हैं लोगों के पास कंपनियों के पास बट 66% आर अनएबल टू सेल इट बिकॉज दे डोंट हैव द सेल्स माइंडसेट द गेम इज ऑफ माइंडसेट देखो भाई आप इधर उधर भटक रहे हो प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है मेरे बिजनेस में सेल्स क्यों नहीं हो रही है आपको कुछ और रीजन लग रहा होगा लो सेल्स का बट 80% चांसेस हैं कि रीजन यही है सेल्स माइंड सेट नहीं है सेल्स के लिए हमारा माइंड सेट नहीं है उसे हम सेल्स माइंड सेट बोलते हैं मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है 40 से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं सेल्स और सेल्स के माइंडसेट को समझने में एंड 5 to 6 करोड़ मोर का बिजनेस किया है तो थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस है इस बारे में बहुत काम किया है इस पर
और इसी वीडियो में समवेयर आपको मिलेगा एक बोनस, और वो है ये जो मैं वीडियो में सारी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो है, आराम से देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, पर इसका क्विक रिवीजन करने के लिए एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कहाँ है, पर उसके लिए वीडियो पूरा देखेंगे, एग्जैक्ट स्पॉट पे मैं आपको बता दूंगा कहाँ आपको पीडीएफ मिलने वाला है, ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकें एंड कीप इट फॉर योर लाइफ, क्योंकि सेल्स माइंडसेट आता जाता आता जाता आता जाता रहता है, ये मैंने देखा है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ कि भाई एक रियलिटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये भी लगता है कि उनको ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा पैसे की। लाइक, इज़न्ट इट सो स्ट्रेंज? तो चलिए, कोचेस और कंसल्टेंट्स एक्चुअली डोंट नो उनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। कई लोगों को नहीं है, लाइक मेजोरिटी को नहीं है। हाउ मच इज रिक्वायर्ड टू लीड अ हैप्पी लाइफ? यू टेल मी, मंथली कितना आप क्या टेक होम होना चाहिए टू लिव अ हैप्पी लाइफ? Think about it. Give me a number in the comments if you can. It would be just amazing. And let's make it a beautiful community of sharers, I must say. आप जोड़ो ना, उसमें रेंट जोड़ो, इलेक्ट्रिसिटी जोड़ो, ग्रॉसरी जोड़ो, वाटर जोड़ो, मिल्क जोड़ो, वेजिटेबल जोड़ो, इंटरनेट जोड़ो, मोबाइल फ़ोन जोड़ो, डाइनिंग आउट जोड़ो, डिलीवरी जो खाना खाते हो, फ्यूल जोड़ो, गैस जोड़ो, बच्चे का फीस जोड़ो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चे की जोड़ी, पार्टी जोड़ो, डोमेस्टिक हेल्प आपकी जो है, रिपेयर मेंटेनेंस, जिम फीस, ईएमआईज, मेडिकल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंसेज, ऑनलाइन शॉपिंग, जोड़ो तो कितना आता है? जोड़ ही नहीं रहे हम। तो हमको लग रहा है हमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं तो भगवान कभी नहीं देगा, यूनिवर्स कभी नहीं देगा। फाइंड आउट व्हाट आई फाउंड आउट इज 2.5-2 लाख रुपए खर्चा होता है घर का, अगर आप डिसेंट जिंदगी जी रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और उसी का डबल आपको सेव करना चाहिए। तो 4 to 5 lakhs तो आपको कमाना ही पड़ेगा इफ यू हैव 1 or 2 kids। 4 to 5 lakhs। तो अब ये नीड ही क्रिएट नहीं करेंगे तो कैसे सेल्स आएगी? नीड ही नहीं क्रिएटेड, ये नीड क्रिएट करिए सबसे पहले कि ज़रूरत है, ऐसा नहीं ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पैसिव इनकम आ रही है 50-60 हज़ार की, उससे क्या होगा? हमें 5-6 लाख चाहिए, उसका 10 गुना चाहिए, और हम 50-60 हज़ार में खुश हो रहे हैं, हमारे पास पैसिव इनकम आ रही है। यू गेट द पॉइंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट? नो, हाउ मच इज इट नीडेड? और मैं आपको बॉल पार्क फिगर दे रहा हूँ, एक अराउंड फिगर दे रहा हूँ, 4-5 lakhs इज समथिंग व्हाट वी आर लुकिंग एट। अगला पॉइंट, क्यों सेल्स नहीं होता? क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट है, और वो है हमारा प्रोडक्ट या कोर्स। हम कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को जो सेल कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को बहुत अच्छा समझते हैं, सेल्स को उतना अच्छा नहीं समझते। एक्चुअली प्रोडक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, बट सेलिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे 3 बिजनेस के डोमिनोज हैं, 3 डोमिनोज ऑफ प्रॉफिट है। प्रोडक्ट आपका है, चलो बढ़िया है, सेल्स भी करना पड़ेगा तब प्रॉफिट आएगा। आप प्रोडक्ट अच्छा कर लें, अपनी सर्विसेज अच्छी कर लें, बट सेल्स नहीं समझें तो प्रॉफिट कभी नहीं आने वाला है। तो प्रोडक्ट पे सबसे पहले बात करते हैं, कैसे होता है प्रोडक्ट बेटर, कैसे होता है? ये सब हमें ध्यान समझना पड़ेगा प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहला, कोई भी प्रोडक्ट, आपका कोचिंग प्रोग्राम, कोर्स कैसे इंप्रूव करता है? एक केवाईसी करो। क्या करो? केवाईसी। इंप्रूव योर प्रोडक्ट बाय नोइंग योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैं देखता हूँ लोगों को पता ही नहीं है। पीपल डोंट नो, पीपल डोंट नो कि उनके कोर्सेज कौन ले रहा है, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। हम दूर दूर रहते हैं, हमको बड़ा मज़ा आता है लोगों से दूर रहने में, हमारे स्टूडेंट से दूर रहने में। अगर आप उनसे दूर रहेंगे तो उनको कन्विंस कैसे करेंगे, उनको सिखा कैसे पाएंगे? उनको सेलिब्रिटी जैसे दूर से हाथ हिलाना, ये नहीं होता है कोचिंग। कोचिंग होता है लोगों के साथ भीड़ के साथ में काम करना, फिर उनकी जब सक्सेस आए उसे सेलिब्रेट करना। तो सेलिब्रेंट है आप, सेलिब्रिटी नहीं है आप। वर्क विद पीपल, नो द पीपल। सिर्फ ऑनलाइन मत करो, ऑफलाइन भी इंक्लूड करो। वी डू अ लॉट ऑफ मीटअप्स, ऑफलाइन मीटअप्स, दिस दैट, सो दैट वी नो द कस्टमर। इफ यू डोंट नो द कस्टमर, हाउ कैन यू improve the product and course? And if you think that, why is it important to know the customer to improve the product? Why is it needed? Because if you are not having a good product, it will be very difficult for you to sell. डर लगेगा बेचने में, क्योंकि आपको लगेगा कि यार आई एम फूलिंग पीपल, आई एम मैनिपुलेटिंग पीपल, एंड यू आर इनटू अ बिजनेस व्हिच इज कोचिंग एंड ट्रेनिंग। ये बहुत सरस्वती का काम है। वैसे ही मनी से दूर रहते हैं, लोगों को लगता है मनी से दूर रहना है, ये करना। यू गेट द पॉइंट? सो यू आर नॉट 100% कन्विंस विद द प्रोडक्ट, सो नो द कस्टमर, दैट्स द कॉल टू एक्शन। नेक्स्ट, अगला
जो आपका सेशंस की बहुत अच्छे से तैयारी करिए। देखो जब सेल करते हो ना, ये सारी चीज़ें काम आती है कि मैं सेशन बहुत अच्छे से तैयार करता हूँ, मैं स्टार्ट टाइम पे करता हूँ, मैं रेगुलर मैराथन्स करता हूँ। जैसे इन आवर केस वी डू अ लॉट ऑफ मैराथन्स। व्हाट आर मैराथन्स? लाइक वी ऑल्सो सजेस्ट टू आवर अनब्रेकेबल कोचेज इज हफ्ते में 2 बार आप मिल रहे हैं लोगों से, 1 से 1.5 घंटे का सेशन होता है, लाइव कोचिंग होती है, ज़ूम पे होती है और उसे हम मैराथन कहते हैं। 21 दिन की होती है, 42 डेज़ की होती है, हफ्ते में 2 बार मिलना। उसमें टास्क देते हैं, सबमिट होता है, टास्क देते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, है ना? तो ऐसी चीज़ें जब आप करते हैं ना, तो आपको बेचने का भी मन करता है ऐसी चीज़ों को, अदरवाइज़ यू कांट सेल इट। इट्स डिफिकल्ट टू सेल अ बैड प्रोडक्ट एंड स्पेशली इफ इट्स योर ओन प्रोडक्ट, यू विल ऑलवेज हैव दैट फीलिंग। एंड हमेशा याद रखिए, चाहे 30 लोग हैं वेबिनार में या कोचिंग प्रोग्राम में, या 300 है या 3000 है, योर कमिटमेंट, योर सिस्टम, योर एनर्जी शुड रिमेन द सेम। दिस ऑल हेल्प्स यू व्हेन यू पिच इट। ये सारी चीजें आपको दम देती है जब आप पिच करते हो, और तभी सेल्स होती है। सी वी कैन गेज द इफेक्टिवनेस ऑफ आस्किंग। आपको लगेगा आपका प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, वी कैन गेज इट, आपका प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। हाउ? एक सवाल पूछो बस लोगों से, एक सवाल गूगल फॉर्म में, एक सवाल, हाउ लाइकली आर यू टू रिकमेंड आवर प्रोग्राम्स टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स। एक दिया तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे, 10 में से 10 दिया तो 100% रिकमेंड करेंगे। रिकमेंडेशन is the only way to find out, are your courses, are your coaching programs good or not. And we keep on doing it. We send people WhatsApp, we send people emails, we ask people in live calls, and we ask them to fill this form. ओनली वन क्वेश्चन, जो हम बोलते हैं ना, फीडबैक लो, फीडबैक लो, फीडबैक लो, क्योंकि लोग ही बताएंगे ना आपका कोर्स अच्छा है कि नहीं। वो इस तरीके से लेते हैं। आप भी लिख के देखिए कैसा होता है। नेक्स्ट, क्या है कारण ना बेचने का? सबसे बड़ा डर भाई, डर। कौन सा डर? सबसे इजी डर जो सबसे सामने होता है, फियर ऑफ फेलियर। कोई लोग ना बोल दे, लोग ना बोल दे, ना नहीं सुनना है हमको। हम मत सुनो, ना नहीं सुन सकते तो बेच नहीं सकते, ये समझ लेना। जिंदगी में हमको ना मिलता है ना, हमारे ईगो पे आ जाता है। जितना ईगो बड़ा है उतना ना कम है, जितना ना ज्यादा है जिंदगी में उतना उस बंदे का ईगो कम है। जितना बड़ा बंदा होता है उतना ईगो छोटा होता है, जितना बड़ा बंदा होता है उतना वो ना सुनता है, क्योंकि वो ना सेल्स में सुनता है। सेलिंग इज नॉट ओनली जस्ट मनी, सेलिंग इज योर आइडियाज एज वेल। आप अपनी टीम को भी कन्विंस करते हो, वाइफ को भी कन्विंस करते हो, यू पुट योर आइडियाज, यू गेट नोज, इट्स फाइन। द बिगर द पर्सन, द स्मॉलर द ईगो, एंड द मोर ही लिसन्स टू नोज। तो कैसे नो सुनना है? सेल। प्रैक्टिस से जाती है। फियर ऑफ फेलियर विल ऑलवेज गो विद प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस? Most of the time, coaches have a fear of failure. They're afraid of listening or no. Solution: do more sales calls, webinars, and document the results. यही करना है. Do more sales calls or webinars and document the results. रिजल्ट को डॉक्यूमेंट करो। कैसे डॉक्यूमेंट करो? बड़ा सिंपल है, लिखते जाओ, ये यस हुआ, नो हुआ, यस हुआ, नो। उनको स्टडी करो एंड गेट मोर एंड मोर नोज, इज माई पॉइंट। ना ज्यादा चाहिए, ना ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली फियर कम हो जाएगा। क्योंकि फियर क्या है? क्लैरिटी। क्लैरिटी कैसे आएगी? जब ज्यादा ना आ जाएगा तो क्लैरिटी आ ही जाएगी, आदत पड़ ही जाएगी। इट्स प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज फियर ऑफ सक्सेस। वेरी इंटरेस्टिंग। पीपल आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स एंड अफ्रेड ऑफ सक्सेस। तो इसलिए मिडिल में रहते हैं, ना बहुत सक्सेसफुल होते हैं ना बहुत बड़े फेलियर होते हैं। यू सी दैट it's somewhere in the middle. Why? That's why they're somewhere in the middle. But you want to be successful, and people have fear of success because people think that if I get rich, people will start moving away from me. हाँ, क्योंकि मेरे आसपास कोई इतना सक्सेसफुल नहीं है। अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए इससे अच्छा सक्सेसफुल क्यों हो? सक्सेसफुल होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आई विल बी रिजेक्टेड बाय द पीपल अराउंड मी, द फैमिली, द फ्रेंड्स। हाँ, दैट्स कॉल्ड फियर ऑफ सक्सेस। अरे यहाँ तक लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा किडनैप हो जाएगा, मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो कहीं मेरा बच्चा नहीं किडनैप हो जाए। यू सी दैट कहीं ना मेरा बच्चा नहीं किडनैप हो जाए इज एक्चुअली मेकिंग यू सेल लेस, बिकॉज इफ यू सेल मोर, मेक मोर प्रॉफिट, यू गेट मोर रिच एंड you become the hot shot and visible in the society, and the dons will kidnap your child. You get the point? ऐसा दिमाग चलता है लोगों का, हमारा, लोगों का मतलब हम ही लोग। आपका क्या डर है? आपका क्या डर है? सोचिए इस बारे में। आपका क्या डर है? मैं अपना डर शेयर करता हूँ आपसे। हमारे बचपन में एक भैया थे, है ना, उनका नाम, मैं नाम चेंज कर देता हूँ। नाम है सपोज
कुलदीप भैया। अब वो कुलदीप भैया जो थे ना, वो 10-15 साल में बहुत रिच हो गए। हमारी फैमिली ने देखा, मतलब हमारे सामने छोटे से थे पर बड़े रिच हो गए 10-15 साल में, है ना। और मैं शायद उस टाइम छोटा बच्चा था, फिर मैं टीनेज में पहुंच गया। तो हमारे माँ बाप कहने लगे कि कुलदीप बड़ा अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, पैसा कमा लिया, पैसा कमा लिया। कभी भी कुलदीप ना थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा एरोगेंस दिखाता था कभी कभी, है ना, क्योंकि ऐसा। तो हमें माँ बाप बोलते थे कि पैसा आ गया ना तो एरोगेंट हो गया, पैसा आ गया ना तो एरोगेंट हो गया, नकचड़ा हो गया है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, पैसा आ गया इसलिए ऐसा हो गया। तो देखो, पैसे से मेरा रिश्ता कैसा हो गया कि पहले कुलदीप अच्छा था, बाद में जब पैसा आ गया तो वो ऐसा हो गया। यू सी दैट, दैट्स हाउ वी ट्रीट मनी, दैट्स हाउ वी ट्रीट सक्सेस इन आवर हेड। और ये बचपन में मेरे साथ हुआ। तो मेरा सक्सेस के साथ कैसा रिश्ता हो गया कि कोई सक्सेसफुल हो गया। अभी हम सक्सेस, यहाँ पे हम सक्सेस में मनी को डाल रहे हैं, आगे मनी के बारे में बात करेंगे, बट यू गेट माई पॉइंट। सक्सेस सिर्फ मनी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जस्ट मॉनेटरी सक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल सक्सेस की बात कर रहा हूँ। और आपके साथ भी हो सकता है, हुआ हो, कई लोगों के साथ ही होता है। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब एक और कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो है सक्सेस लैडर। सक्सेस से सक्सेस लैडर पे आते। क्या है सक्सेस लैडर? देखो भाई, एक लैडर है, इसके 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 और बीच के ये टप्पे 3 स्टेप्स जो है 3। तो 2 पिलर्स हैं इसके बड़े बड़े, 2 स्तंभ हैं बड़े बड़े, और ये स्टेप्स हैं। तो देखो, एक जो पार्ट है ना, ये समझो कैरेक्टर है ना, सक्सेस की लैडर है। अगर यहाँ सक्सेस है ऊपर, यहाँ ऊपर सक्सेस है और हमको सक्सेस तक जाना है, तो ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए। बिल्कुल लंबे समय तक सक्सेसफुल होना, यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। बट सिर्फ कैरेक्टर से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए जिसका लोग पैसा देंगे आपको। लाइक कोचिंग स्किल्स है आपके अंदर, आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज है, स्किल्स के लिए लोग पैसा देते हैं आपको, याद रखिएगा हमेशा। सो स्किल्स ज़्यादा, जितनी ज़्यादा होगी उतना पैसा मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मेरा 1 मिनट में मेरा कुछ काम कर सकते हो और उसी के लिए मुझे 2 दिन लगते हैं, तो आई विल पे यू मोर बिकॉज योर स्किल्स आर मोर, यू गेट दैट। आप मेरा बिजनेस 1 महीने में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, शायद लोगों को वो 5 साल लगते हैं, आई विल पे यू मोर, दैट्स योर स्किल, यू गेट द पॉइंट। सो स्किल एंड कैरेक्टर, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कमिटमेंट, ये देखो लॉन्ग टर्म में ये सब चाहिए। आप कितना भी उससे बच लो, तो कैरेक्टर स्ट्रांग करना पड़ेगा, स्किल भी बढ़ानी पड़ेगी। पर मालूम है, इनको बिल्ड करने में समय लग जाता है। लोग अक्सर अटकते हैं ये बीच की चीज से, वो है बिलीफ। बीच का क्या है? बिलीफ। स्किल, कैरेक्टर, बिलीफ टेक्स अस टू द डिजायर्ड सिचुएशन, दैट इज सक्सेस, मेक्स अस सक्सेसफुल। तो होता क्या है ना, कई लोगों को मैंने देखा है सक्सेस के लिए उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, स्पेशली कोचेस की बात कर रहा हूं, उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, उनके स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, पर उनका बिलीफ ही नहीं होता है। द बिलीफ इज नॉट up to the mark. Actually, this fastest way to success is just changing the belief. क्योंकि बाकी तो रॉ मटेरियल ऑलरेडी है, दोनों पिलर ऑलरेडी है। स्किल्स एंड कैरेक्टर टेक टाइम एंड देयर ऑलरेडी कोचेस वर्किंग ऑन इट, बट बिलीफ कैन बी चेंज्ड फास्ट। तो कौन से बिलीव्स की बात करते हैं उसके पहले, अगर अच्छा लग रहा है तो गो अहेड एंड लाइक द वीडियो गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो, गो डाउन, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस विल वेरी हेल्पफुल फॉर आवर चैनल। एंड हम ऐसे और वीडियोस बनाए में हमें मोटिवेशन मिलता है, और यूट्यूब को भी मिलता है कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। सो गो अहेड एंड डाउन एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो। तो बिलीफ के बारे में बात करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू चेंज द बिलीफ? बिलीफ किस चीज़ के लिए? सबसे पहला बिलीफ जहां गड़बड़ होती है वो है बिलीफ फॉर सेल्फ बिलीफ जिसे कहते हैं। क्या होता है सेल्फ बिलीफ? व्हाट स्टॉपिंग यू फ्रॉम बिलीविंग इन योर सेल्फ? सबसे बड़ा कारण कोचिंग कंसल्टिंग में ये सबसे ज़्यादा होता है। और ये होता है क्योंकि कोचेस कंसल्टेंट बहुत एडवाइजेस देते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उनको हमेशा ये डर रहता है, एम आई शेयरिंग, एम आई अप्लाइंग व्हाट आई एम शेयरिंग? अगर इफ यू आर शेयरिंग एंड अप्लाइंग द सेम थिंग, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। आई एम शेयरिंग व्हाट आई एम अप्लाइंग, वाह, आपका बिलीव बहुत स्ट्रांग होगा सेल्फ पे, और जैसे ही सेल्फ पे बिलीव बढ़ेगा, आपका सेल्स बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक अलग ही पीस ऑफ माइंड आएगा, एक अलग ही कन्विक्शन आएगा, आवाज में, बॉडी लैंग्वेज में। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट टू डू बिकॉज आई एम डूइंग इट। ये मैं कर रहा हूं। अगर आप ये वीडियो इसलिए ही देख रहे हो क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज में, वॉइस मॉड्यूलेशन में, कंटेंट में, स्क्रिप्टिंग में, टेक्स्ट में आपको
लग रहा है कि मुझे अटेंड करना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए, वीडियो लंबा है, मुझे फिर भी सुनना चाहिए, वो इसलिए जस्ट बिकॉज one big reason is because I am doing what I am saying. I am walking the talk. Hence, you are listening. So if you also do the same, you will be able to sell. This is the core number one foundation of self-belief in coaching and consulting business. Because you are eventually your product. You are the product. When people buy Maggie, noodle is the product. When people buy Nescafe, coffee is the product. When people buy coaching, you are the product. You have to talk and do the talk and walk the talk. Because you are the most difficult client. You need to convince yourself. That's called self-belief. You are the most difficult client. अगर आपने खुद को कन्विंस कर दिया तो आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं. If you can do this. And when things are not going the way we expect, a strong belief, a strong feeling comes in. And that is, I am not good enough. I am not good enough. This is the biggest challenge which I see people have is I am not good enough. I'm not good enough. I'm not good enough. मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ. I'm not good enough. पता नहीं किसके लायक नहीं हूँ. जो भी मेरे साथ हो रहा है वो उतना ज़्यादा, मैं उसके लायक नहीं हूँ. I'm not good enough. That's a self-belief people have. And if you're not good enough to sell X, will you get X? No. You will always get less than X. Because you're not good enough for X. You don't believe that you are a champion. You need to believe that you're a champion and you deserve the best things in the world and life. And hence you will attract everything. But if you don't even believe up here that I am not good enough for that result, for that success, for that sale, you'll never. You need to feel, वो मेरे पास क्यों आएगा? वो मेरे, अरे आएगा. My competition come to me for coaching. Yeah, that has happened in the last few months. जो मेरे direct competition है, they're coming and learning from me. Because I never thought वो मेरे पास क्यों आएगा. I thought वो मेरे पास आएगा क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है और वो ये mindset है, ये skill set है, ये character है. You see that? I am good enough to even teach my competition. And I'm very good enough to teach my gurus. जो पहले मेरे गुरु थे, जो mentors थे, उनको भी मैं सिखाता हूँ. आज भी सिखाता हूँ. आज भी few of my gurus, I mentor them on few parts and they mentor me on few parts. और आगे जाके ये बढ़ने वाला है. Because I am good enough. I am good enough. I am good enough. And that's what we need to do. What? The negative affirmation को positive affirmation से convert करना पड़ेगा, change करना पड़ेगा. और वो कैसे होता है? बहुत simple है. Say to yourself, I'm good enough, 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 I'm good enough. बोलो अभी, I'm good enough, I'm good enough, I am good enough, I am good enough. 3 times a day. 50 time each time. हर बार 50 बार बोलो आई एम गुड इनफ. और 3 बार बोलो, लिख के रख लो. मैंने तो सामने रख लिया था. ऐसा ना, मेरे ऑफिस में से सामने लिख के रख दिया था, आई एम गुड इनफ. नीचे लिख दिया 50 टाइम्स 3 टाइम्स अ डे. जैसे होता ना वो अपने आप को ऐसा सामने आंखों के साथ, वॉट एवर इज इन द साइट, इन द माइंड, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, इन द साइट, सामने रखो. एक प्रिंट आउट बना के प्रिंट करके सामने चिपका दो. यू आर गुड इनफ. हाउ विल यू गेट दैट फीलिंग? यू आर गुड इनफ. You are good enough to receive that money and you have enough money. When you are selling in a webinar, in a one-to-one call, ऐसा गड्डी रखो मोटी पैसे की. ऐसा गड्डी आज तो नहीं रखी है मैंने क्योंकि आज मैं ऐसा कुछ सेल नहीं कर रहा. बट वैसे भी अब नहीं रखता मैं बिकॉज वी यूज्ड टू इट. बट पहले बहुत रखता था. ऐसा गड्डी मोटी सी ऐसे सामने रखी हुई. जैसे कई लोग आईफोन खरीदते हैं, उसको बोलते हैं वेल्थ ट्रिगर, विच क्रिएट्स वेल्थ इन, विच क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ वेल्दी, दैट आई एम वेल्दी. ये वही फीलिंग है कैश की. पर कैश के साथ एक बेनिफिट है. आईफोन तो लगा दिया तुमने 1-1.5 लाख. कैश के साथ क्या होता है, फील आता है कि मेरे पास पैसा है और वो आपने लगाया नहीं है. यू सी दैट. फोन तो एप्पल को दे दिए ना पैसे. फोन खरीदा तो एप्पल को दे दिए पैसे. गड्डी रखी है आपने, दिए नहीं है किसी को, दिख रहा है बस. वो बैंक अकाउंट की जगह वो 50,000 यहाँ रखे हुए हैं, वो 1 लाख यहाँ रखे हुए हैं. व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग व्हाइल सेलिंग इन अ वेबिनार, व्हाइल सेलिंग इन अ one-to-one, it creates abundance and wealth mindset and you are detached from the sale कि मेरे पास बहुत पैसा है. सबकॉन्शियसली इन द साइट, इन द माइंड वाली बात. तो ऐसा दिख रहा है आपको. इसको वेल्थ ट्रिगर्स बोलते हैं.
wealth triggers which makes you feel wealthy. But generally बड़े बड़े खर्चे नहीं करने उस चक्कर में, महंगी पेन ले ली, ये कर ली, वो कर ली, है ना, ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं करना है, वो सब नहीं, वो सब क्योंकि शो ऑफ में चले जाओगे. शो ऑफ और वेल्थ ट्रिगर में बहुत कम फर्क है, बहुत कम फर्क है. तो कैश सबसे अच्छा है. व्हाट इज द कॉल टू एक्शन? हाउ डू यू इंक्रीज योर बिलीफ? वेरी सिंपल. क्या करना है? कीप अ बंडल ऑफ कैश इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल सेलिंग. एक और बिलीफ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पैसे पे आ ही गए तो पैसे को, और बिलीफ फॉर मनी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है मनी इज एंजल और एन इवल. क्या लगता है आपको? मनी क्या है? स्पिरिचुअल है या इवल है? एंजल है या इवल है? व्हाट डू यू फील व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स अर्निंग मनी? जैसे मैंने आपसे शेयर किया था मेरा केस. सोचो आपके आसपास आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके पेरेंट्स सोचते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इट हैज गॉन इन योर हेड फ्रॉम द चाइल्डहुड. योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर पेरेंट्स, योर अंकल, whoever was the dominant person in your family, especially वो सीधा आपके सबकॉन्शियस में डाल के बैठे हैं. ये सब आपको गिफ्ट में मिला है, अच्छा या बुरा मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगा. और चांसेस बहुत हाई हैं कि अगर आप ये देख रहे हो तो वो कोई खास नहीं है जो मिला है आपको विरासत में. क्यों? क्योंकि ये सेल्स माइंडसेट है. So when we see people around us behave differently when they get rich, we start feeling that that is all because of money. So somewhere inside we establish that money is evil. The angel turns into the evil. जो मैंने कुलदीप भैया का अपना शेयर किया था आपसे. What is happening? मनी क्या है आपके लिए? क्या रिलेशनशिप है आपका? वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उस पर हमें काम करना होगा. एक और बिलीफ फॉर सेलिंग क्या है आपका? क्योंकि सेलिंग के बारे में भी हमारे कई बिलीव्स हैं. जैसे कई यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं सर हमें सेल नहीं करना है, हमें सेल्स जॉब नहीं करना है, बाकी कुछ भी करा लो, हमें सेल्स नहीं करना है. नाउ डू यू सी दैट द बिलीफ अबाउट सेलिंग इज नॉट गुड. एंड ट्रस्ट मी, दोज पीपल हु कम एंड से ऑल दिस, मुझे सेल्स नहीं करना है और साथ बाकी सब कर लूंगा, आई एम प्रिटी श्योर दे विल लिव एन ऑर्डिनरी लाइफ ऑल देयर लाइफ. ऑर्डिनरी जिंदगी जिएंगे, ऑर्डिनरी, उसमें कोई बुराई नहीं है. मिडिल क्लास जिएंगे, कोई बुराई नहीं है मिडिल क्लास, मेरे को नहीं बनना है ऐसा. You see that? I am speaking to a particular kind of people. I'm not speaking to everyone. If you are listening to this and if you want to stay middle class, please stop this video. You want to stay as who you are, growth nahi chahiye life mein, abundance nahi chahiye, stop this video. It's not for you. Speaking to only those people who really want to make it big in their life. Those coaches, those consultants, those experts, those teachers, those trainers who want to really dominate that niche. Dominate and have an authority and have abundance in life as well. उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे, शायद वो आप. So very important belief about for selling. क्या है belief for selling आपका? क्या है? कई लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन जो है ना हम जो दे रहे हैं कोर्सेज में, ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है. हाँ, कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी है ये बता दो. जो मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, डू यू थिंक आई हैव मेड दीज वर्ड्स और दे वर ऑलरेडी देयर इन हिस्ट्री और लैंग्वेज एंड व्हाटएवर समवन टॉट मी, माय टीचर्स और हूएवर. वी ऑल आर ट्राइंग टू बिकम द सन, बट यू नेवर द सन हु हैज द सोर्स ऑफ लाइट. यू आर ऑलवेज द मून. इंफॉर्मेशन एज में ऐसा ही होता है. मैं जो अभी ये बोल रहा हूँ, ये सन और मून वाला एग्जाम्पल भी जो मैंने दिया, ये भी किसी और का है. It is a borrowed thing, like moon borrows the light from the sun. Similarly, you borrow the information from people, from the internet, from the books, from the gurus, from the mentors, from a video. It's fine. It's absolutely fine because people are not. क्योंकि हमको क्या लग रहा है, हम बेच रहे हैं, हम वो इन्फॉर्मेशन बेच रहे हैं. हम कौन सी इन्फॉर्मेशन बेच रहे हैं? किसी और की बेच रहे हैं. अरे किसी की नहीं होती इन्फॉर्मेशन, इस पे आप आ जाओ. किसी की नहीं है इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, सब कुछ है. आप उसको कैसे पैकेज करके अपने शब्दों में बोलते हो. जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये क्या अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे? सब अवेलेबल है. पर आप ये सुन रहे हो और मेरे थ्रू सुन रहे हो, तो अपना वाइब मैच हो रहा है, अपना वाइब एनर्जी मैच हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है, इसलिए सुन रहे हो. मेक सेंस? पीपल आर नॉट पेइंग फॉर द इन्फॉर्मेशन, पीपल आर पेइंग फॉर दैट वाइब, दैट एनर्जी, एंड यू हैव मेड दैट एफर्ट एंड यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ देम एंड यू आर ब्रिंगिंग दैट इन्फॉर्मेशन इन देयर लाइफ. दैट्स इट. इतना ही सोचना है. कई लोग बोलते कोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. हाँ जी, अवेलेबल है ना, क्योंकि कोचिंग में आप प्रोडक्ट हो, यही तो बात कर रहे हैं. आपका कोर्स प्रोडक्ट नहीं है, यू आर द प्रोडक्ट.
People want more of you. How much time can you give them in a one-to-one call, in a one-to-many call, in a reply on an email, falana falana falana? Yes, bring the element of that. That's why we say online courses, recorded courses nahi karna hai. It's a combination of both. You get the point. Sell them and make a nice product and sell it. जब हम बिलीफ ऑफ सेलिंग के बारे में बात करते हैं ना, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं, हाउ कन्विंस्ड आर यू, जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, हाउ कन्विंस्ड आर यू विद दिस कॉन्सेप्ट दैट सेलिंग इज सर्विस? स्कोर दो 10 में से। आपको लगता है क्या सेलिंग इज सर्विस? डू यू रियली बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट? 10 में से स्कोर क्या होगा? कि भाई हम किसी को जब सेल करते हैं ना, तो वो सर्विस कर रहे हैं हम किसी को। आप अभी डिसाइड करो, क्योंकि डिसाइड नहीं करा तो राइट जगह नहीं पहुंचोगे। सेलिंग इज सर्विस और नॉट? 10 में से दीजिए, बताइए। मेरे हिसाब से तो सेलिंग इज 10 on 10 सर्विस। वाई डू आई से दैट? देखो, हर एक चीज का एक कारण। आई एम 100% कन्विंस्ड दैट सेलिंग इज सर्विस बिकॉज आई हैव मेड एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स, excellent coaching programs which people come in, really enjoy, give us great feedback, give us references, upgrade, go to the next level. I am super convinced that selling, अगर मैं ये प्रोडक्ट लेंगे तो वो अपने गोल को हिट करेंगे, और वो अगर जेब से 500 निकाल रहे हैं तो मैं 1000 की वैल्यू दे रहा हूँ, वो 5000 निकाल रहे हैं तो मैं 10,000 की दे रहा हूँ मिनिमम। I am so convinced. That's why I am doing charity if I take out 5,000, 10,000 from their pocket. You get that? Or 1 lakh out of their pocket, because I know they will get more. It's kind of a welfare. Do you see that? That's why I'm so convinced. मेरा रीजन कुछ और है, आपका रीजन जो भी हो। Are you convinced with the thought that selling is service? क्योंकि मुझे सेल के बाद सर्विस भी तो करना है उनको। कोचिंग इज अ सर्विस। I need to serve them. That's why selling is service. Because once I sell them, they buy, then I can serve them. And then only I can help them to reach their goals. And if they reach their goals, then the amount they're paying is peanuts in front of what they get. Is what I believe in. Do you believe in the same? So my score would be 10 on 10. What is your score? And if the score is less, I want to ask you this question. Selling is not service because, complete it in your head. Pause the video. Complete this sentence. Selling is not service because, और वही सारे कारण हैं जिस वजह से आप नहीं बेच पा रहे। यही वो माइंडसेट है जिस वजह से आप नहीं बेच पा रहे। इस पे काम करना है। सोचिए, पॉज करिए, सोचिए इस बारे में। बिकॉज आराम से देखो ये वीडियो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है टाइम। एक दिन भी ये वीडियो देख ले, आई थिंक इट्स सफिशिएंट। नेक्स्ट, डू यू अग्री विथ द मोर दे पे द मोर अटेंशन दे पे? बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज द मोर दे पे, ये डायलॉग ने बोला है, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। द मोर दे पे द मोर अटेंशन दे पे। The more they pay, the more attention they pay. The more attention they pay, the more they understand. The more they pay, the more attention they pay. The more they understand, the more they remember. The more they pay, the more attention they pay. The more they understand, the more they remember, the more they apply. And hence get results. I have sold my courses 300, 500 में भी और 10-12 लाख में भी। जिनने ज्यादा पे किया उनको ज्यादा रिजल्ट आया। एक्शन टेकर अलग होते हैं, ये समझ लीजिए। आपको लगेगा मैं सस्ते में किसी को दे दूं, ये कर दूं, और वो एक्शन ही नहीं लेगा। अरे लोग 5-5 हज़ार के कोर्स पता नहीं हजारों लोगों ने लिए हैं हमारे, खोल के देखा भी नहीं। टीचर में जाके हम रिपोर्ट्स देखते हैं ना, कितने लोगों ने देखा, खोल के भी नहीं देखा है, क्योंकि 5,000 में लिया है, 3,000 में लिया है, 500 में लिया, वट एवर, कम अमाउंट में। ज्यादा पे करते हैं, मोर अटेंशन दे पे, द मोर अटेंशन दे पे, द मोर they understand, the more they remember, the more they apply, the more they get results, and it moves on. Money is a, अरे आने दो जाने दो हर जगह। Money is a beautiful flow. कुछ कमाया, कुछ लगा दिया। एजुकेशन में 10% लगाना चाहिए भाई जिंदगी का, मैं भी लगाता हूँ। Put money in education because you don't know what you don't know. The coach will tell you exactly what the coach is going to give you. See, books are amazing. Books give you learnings. The coaches bring those learnings at that time when you are in that shit and takes you out of that shit. Do you understand this? That's what a coach does. Book का अपना काम है, coach का अपना काम है, course का अपना काम है। Understand this. Next. जैसे ये मैंने किया। If you see, ये वीडियो ही जब बना जब कोई बंदा अटका हुआ था और मैंने उसकी मदद करी, एंड उसको फट से रिजल्ट आया, और अभी आप सबका भला हो रहा है ये वीडियो से। यू गेट दैट? सो दैट्स द गेम। इंटेंट एंड पर्पस, ये अगला पॉइंट है। व्हेन द डिजायर टू हेल्प पीपल इज बिगर देन द ग्रीड टू अर्न मनी, ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स बेटर हो जाएगी, क्योंकि सेलिंग इज ऑल अबाउट अदर्स।
You need to create a win-win situation. Sell only when you see they need your product, when it's a good fit for them. And if it's not a good fit for them, you do not sell to them. If it's not a good fit for them, जो भी आपका कोचिंग प्रोग्राम, कोई भी प्रोडक्ट सर्विस, यू सी कोई फिट ही नहीं है यार, इसका काम नहीं होगा इससे। ये जो चाहता है जहां पहुंचना मैं मदद नहीं कर सकता, तो मैं पिच ही नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सही नहीं है। मैं क्या करूँगा, वो लेके भी क्या कर लेगा वो प्रोडक्ट को? मेरे को पैसे तो मिल जाएंगे, बट उसका क्या बेनिफिट हो? विन विन नहीं हुआ ना, विन विन। अच्छा एक बात बताऊँ, जब मैं ऐसा सोचता हूँ ना, तब जब सामने वाला नहीं लेता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके काम का नहीं है, पर मुझे लगता है कि काम का है, अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा उसको पिच करते टाइम? जस्ट इमेजिन व्हाट आई जस्ट सेड। सो व्हेन द पर्सन वांट्स टू टेक इट, बट आई एम नॉट कन्विंस दैट उसको ये मेरे कोचिंग या कोर्स की जरूरत है, आई से नो। गॉट इट? बट व्हेन द पर्सन इज नॉट विलिंग टू स्पेंड और इन्वेस्ट, बट आई नो उसको मेरी जरूरत है, मेरी कोचिंग की जरूरत, how convincing will I be? How impactful I will be as a salesperson? I become like a bull. I'm like, why not? Because I am convinced that you need it. You convince me why you don't need it. Now, do you see that? Now it becomes very persuasive, very influencing. And I get that courage and confidence to do that because in the past I have done, जब उसको जरूरत नहीं है तो मैंने पिच नहीं किया, तो उसको जरूरत है तो ही पिच किया। You got it? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट गेट्स यू दैट कॉन्फिडेंस। विन विन सोचो। और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को आता है, मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते हैं यार। बिकॉज व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन इज टू बी हैप्पी। द सिंपल रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन इज, जैसा आप अभी महसूस कर रहे हैं, यूनिवर्स वही कंस्पायर कर रहा है आपको वैसा ही महसूस करवाने के लिए आगे की सिचुएशंस आपकी लाइफ में ला रहा है। अगर मैं अभी ग्रेटफुल, पीसफुल, हैप्पी हूँ, यूनिवर्स को वो सिग्नल जा रहा है कि इस बंदे को ग्रेटफुल, हैप्पी, पीसफुल रखना है, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो इसकी जिंदगी में। अगर आप अभी स्ट्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं, फलाना फलाना नेगेटिव इमोशंस हैं, यूनिवर्स को वही सिग्नल जा रहा है इस बंदे को वैसा ही रखना है अपने को। ऐसी जाके फटाफट सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें एंग्शियस रहे, फ्रस्ट्रेटेड रहे, फलाना रहे। तो क्या करना है? मैं तो करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। कभी भी ऐसा होता है, हैप्पी सॉन्ग सुनता हूँ मैं, मस्त हैप्पी सॉन्ग्स, मोटिवेशनल सॉन्ग्स नहीं। मोटिवेशनल सॉन्ग्स कई बार गिल्ट ले आते हैं हमारे अंदर, एंजाइटी ले आते हैं हमारे अंदर, एक आग लगा देते हैं। आग लगाने की बात है, अरे खुश रहने का। बिकॉज आई एम हैप्पी, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग। बिकॉज आई एम हैप्पी, एंजॉय करो, लिव इन दैट मोमेंट, एंजॉय दैट, फॉरगेट इट। You couldn't hit your goal, forget it. You couldn't hit this, you couldn't do that, you couldn't get that. सोशल मीडिया पे तुम एकदम लूजर हो, कोई कंटेंट नहीं डाल रहे हो क्योंकि दूसरों के लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, फरारी, रोल्स रॉयस देख रहे हो, खुद का कुछ नहीं हो रहा है। यही तो हो रहा है सोशल मीडिया पे। भाड़ में जाए, डिलीट करो, सब भाड़ में जाए साले का स्टोरी, उनका ये पोस्ट। एंजॉय करो, गाना सुनो, बिकॉज आई एम हैप्पी। यू गेट द पॉइंट। अगर वो नहीं है, अगर वो खुशी नहीं है, तो कभी भी सेल्स नहीं आने वाली। You will not get it. क्योंकि frustration breeds frustration, happiness breeds happiness. Make sense? अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इसका, तो भी बताना नीचे, पार्ट 2 लिखना नीचे, है ना, कमेंट्स में। अगर पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 लिखना कमेंट्स में। उसमें मैं क्या करूंगा, जैसे सेल्स कॉल में क्या होता है, ये अक्सर एक और प्रॉब्लम आती है सेल्स कॉल के दौरान। व्हेन यू कैन नॉट सेल, आपको दिख रहा है कि बंदा नहीं खरीद रहा है, ये नहीं खरीदने वाला है, कन्विंस नहीं है, तो हमारा इमोशन ओवर पावर कर देता है, हमारा नेगेटिव सेल्फ टॉक चालू हो जाता है। उस समय क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, उसको भी मैं एक बढ़िया वीडियो में कवर करूंगा डिटेल में। ठीक है, तो पार्ट 2 लिखो नीचे, फटाफट जाओ, हाँ, लाइक करो, कमेंट करो। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने आपको बोला था कि भाई अगर ये अच्छा लगा तो कंसिडर अटेंडिंग माय कोचिंग मास्टरी वर्कशॉप, 3 घंटे की होती है, वेयर आई टीच यू द सिस्टम ऑफ सेलिंग। अभी हमने सेल्स माइंडसेट के बारे में बात किया था, ये सिस्टम ऑफ सेलिंग के बारे में बात करता हूँ इस वर्कशॉप में मैं। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है वर्कशॉप की, और 1 पेज PDF जो है, जो मैंने आपको बोला था ना कि नोट्स दूंगा मैं आपको, वो भी नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।